चलो आगे शुरू करेंगे। हाँ हाँ हाँ। अगर नगर के नाम का नक्षत्र का वेद हो रहा है तो जो भी होद्देदार होते हैं ना, जैसे कि राजा या फिर संभालने वाला, यानी कि प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे, क्योंकि नगर पूरा खत्म होने वाला है तो उसके लीडर तो उसमें आ ही गए ना। हाँ, उनको तो नुकसान होगा ही ना। हाँ, उनको तो होगा ही होगा और उनके कारण ही सबको होगा। तो होद्देदार यानी कि जो अधिकारी। नौकर नौकर हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, हम्म, फिर सेनापति हो सकते हैं, फिर पुरोहित यानी कि जो कुल गुरु है, प्रधान है, पौर पौर यानी कि जो नगर के लोग हैं, फिर श्रेणीबद्ध, तो जैसे कोई पहले आएगी लोकल व्यक्ति, उसके बाद व्यापारी, उसके बाद एक के बाद एक, फिर वाहन भी, हाथी घोड़े तब तो ज्यादा रहते थे, वही एनिमल ही ज्यादा रहते थे। गाड़ी वाड़ी तो ऐसे ही सब खत्म होने वाला है। तो ये सारी मतलब चीजों नगर को, के सारे चीजों पे असर पड़ता है। हाँ, ये सारी चीजों पे असर पड़ता है। बराबर। तो अभिषेक नक्षत्र, उसमें जो लास्ट वाला नक्षत्र है, जब उसके ऊपर वेद दूसरे वेदों के साथ हो तो ये ज्यादा क्रूर फल देगा। ठीक है। जो पीछे के तीन है ना, 25, 26, 27, हम्म, तो तीनों को तो आपको आपको समझना है कि कम से कम एक राशि नहीं, तीन है ना। तो हाँ, 2.25 नक्षत्र में तो ये 1.5 राशि जितना समय हो जाएगा। तो लॉन्ग पीरियड हो जाता है ना ये ये। लॉन्ग पीरियड हो जाएगा क्योंकि अभी जैसे यूक्रेन में सब बर्बाद हो रहा है, तो उसके ऊपर भी यही कुछ ऐसा हुआ होगा, हाँ, बस उसके बस नाम के देखो, हिसाब राजा से। को भी तकलीफ हुई, उसको भी तकलीफ हुई। अब धीरे धीरे आप देखोगे तो क्योंकि 3 नक्षत्र है तो 2.25 तक तो एक ही राशि, फिर बाकी का पौना तो दूसरी राशि में चला गया। हम्म। हाँ, तो जैसे ये 2 राशि में जब ये शनि जैसा, ये राहु जैसा ग्रह बाहर निकलेगा ना, तब ये शांति होगी। अरे राहु भी अगर आ गया ना तो भी 5-6 साल हो गए 3 नक्षत्र में तो। हाँ, 2 राशि वही। मिला। हाँ, 2 राशि मिला के भी आप देखोगे तो भी ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। हम्म। 2 राशि यानी 18 दूनी 36। हाँ, 3 साल। इसलिए अगर अभिषेक नक्षत्र पकड़ में आ गया ना तो जो राजा या जो प्रधान है उसको बंधन, उसको जैसे कि बिन लादेन और सद्दाम हुसैन को पकड़ा, उसके बाद कौन सी एरिया में वहां पे उनको ब्लॉक किया, उसके बाद उनका खात्मा किया। बराबर। हाँ हाँ, तो वध बंधन मिलेगा, ये वध बंधन ही हुआ। हाँ, हाँ, टारगेट टारगेट वध करके मारा वध हुआ, हो गया ना। टारगेट करके मारा हुआ है। हाँ। कुछ एरिया में ब्लॉक करके तो देश भी छुड़ाया, सब चीज आ गई। आप देखो ये जो संघातिक आदि जो 9 नक्षत्र है ना, उसका ही हम्म, पूरा एक के बाद एक पासा आ रहा है, आप सोचो तो। राज्य नगरी का नाम, देश, ये सब छुड़ाए, पहले तो वो छुड़ाएगा, छुड़ाने के बाद आपको कोई और नगर में ले जाएगा, वो नगर में जाके आपका वध बंधन होगा। बराबर। जन्म कर्म अभी आदि जैसे नक्षत्र। हाँ, 25, 26। बोलो। जन्म कर्म आदि नक्षत्रों में से जो नक्षत्र पे क्रूर ग्रह का वेद हो, उसी नक्षत्र पे अगर उपग्रह भी हो ना तो निश्चय मृत्यु होती है। अब यहाँ उपग्रह की बात की है तो उपग्रह किसको कहते हैं ये हम जानेंगे पहले तो, कि उपग्रह किसको कहते हैं। तो अगर उपग्रह में यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे कि यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है तो दूसरा ग्रह कहीं और हो, वहां से या तो उसकी लता लात बोलेंगे उसको, या तो उसकी लात पड़ेगी या फिर उसकी दृष्टि पड़ेगी, ऐसे भी वो काम करेगा ना। हाँ, दृष्टि भी काम पर करेंगे। हाँ, गोचर दशा गोचर में भी काम करेगा कि नहीं। करेगा। तो ये उपग्रह हो गया, मतलब अधिक जो एक ग्रह बैठा है वो तो है ही, लेकिन ये एक और है जो आपको और दूसरे तरीके से आपको पीड़ा और सब दे रहा है। बराबर। मतलब अगर एस्पेक्ट भी कर रहा है तो भी वही रिजल्ट देगा। हाँ हाँ हाँ, अगर दृष्टि भी डाल रहा है
या फिर उसके मालिक के साथ भी अगर वो युति में आ गया तो भी हो सकता है। हाँ। तो ये 9 नक्षत्र है वो ज्यादा, अगर 9 के 9 अगर क्रूर में बंधन में आ गए तो देश नगर तक भी खत्म हो सकता है। ठीक है, और देश नगर खत्म हो गया तो व्यक्ति को खत्म होने में कितनी देर लगेगी सोचो। वो तो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, उसको तो पीछे के 3 की भी जरूरत नहीं, आगे के 6 ही काफी है उसको खत्म होने के लिए, बराबर। अब देखो यहाँ लेकिन पे ध्यान दो, एक एक महत्व का मुद्दा है, ध्यान दो। जो आगे के 6 आए, जन्म, कर्म, आधान, विनाश, सामुदायिक और संघातिक, हम्म। ये छह मनुष्य के ऊपर असर करेंगे। हम्म। ये 6 है, जन्म, कर्म, आधान, विनाश, सामुदायिक और संघातिक। ये सामान्य मनुष्य के ऊपर असर करेंगे। और ज्ञाति, देश और अभिषेक, ये 3 राजा के ऊपर असर करेंगे। समझ में आया? हम्म। वो कॉमन पीपल के ऊपर है, लेकिन ये जो है देश, ज्ञाति, देश और अभिषेक, वो किसी बड़े राजा के ऊपर असर करेगा। क्लियर हुआ ना? हाँ। हाँ। देश और राजा के ऊपर। हाँ, देश, और अगर आपको किसी देश का सोचना है तो वहां के बड़ा प्रधान और राजा को देखो और उसकी कुंडली का अभ्यास करो। ठीक है, सब मनुष्य के ऊपर ही काम कर रहा है ज्यादा, लेकिन मनुष्य में भी 2 कैटेगरी कर दी, एक सामान्य कक्षा के मनुष्य और एक राजा प्रधान वो कक्षा के मनुष्य। क्योंकि राजा प्रधान वे सब तो देश से ही रिलेटेड रहते हैं ना। हाँ, तो वो तभी तो आप, अगर आप कोई लीडरशिप पे हो तो आपकी कुंडली से देश को नुकसान होगा, नहीं तो नहीं। समझ लो कि सामान्य मेरे आप जैसे कोई व्यक्ति का अगर ये नक्षत्र काम करेगा तो कोई देश को नुकसान नहीं होने वाला। बराबर। लेकिन आज अगर नरेंद्र मोदी की बात सोचो, हाँ, तो पूरे देश को नुकसान हाँ, होगा। तो पूरे देश पे होगा। आज अमित शाह के ऊपर देखो या योगी ऊपर के ऊपर देखो तो पूरे अपने अपने राज्य के ऊपर और पूरे देश के ऊपर हो सकता है ना। हम्म। हम्म। अभी जैसे मैडम अभी तो अभी भी इसमें अश्विन में शनि का गोचर होने वाला है आगे। हाँ। तो तभी जैसा अमित शाह है, से उसका नाम चालू होता है, तो हाँ। उसको इसका तकलीफ होगा। हाँ, होगा। आप अभी शनि देखो, अभी अभी शनि मेष मकर में था ना, हाँ। कितने समय तक था? मकर में तो अभी वो पूरा 2.5 साल रहेगा ना। हाँ, तो वो अभी नहीं, वहां से। मकर में वो रह के गया बहुत हाँ। साल तक। हाँ। आदित्यनाथ योगी भी तो हाँ। मेष है। हाँ। देखो अभी आदित्यनाथ योगी अभी भी कुंभ मेष में है। है ना शनि। अभी नहीं नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, जब वो मकर में था अभी कुंभ में आया हाँ। तो हाँ। अभी उसकी दृष्टि पड़ गई। हाँ। तो जब मकर में था तब उसने बंधारण रेडी किया, मैं ये कह रही हूँ। हम्म। हाँ। देखो जब वो मकर में था, जब भी मकर में था तो ये सबके जो मेष वाले हैं उनके 25, 26, 27 नक्षत्र पकड़ में आए कि नहीं आए? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि फिर असर देगा ना। तो उसने तो 2.5 साल से तो जो नुकसान शुरू कर लिया, अब आने वाले 2.5 साल में वो बढ़ाएगा ना। अब तो अब तो हाँ, नीच का होगा। अब तो सीधे नीच पे उसकी दृष्टि है ना, हाँ, तो अब शनि की। अब 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 उसने जो बंधारण रेडी किया है उसको ज्यादा पावर से अभी खत्म एक्सेलरेट करेगा। करेगा। हाँ। हाँ, अब वो ज्यादा, अब क्योंकि तक उसने पिछले प्लान किया। 2.5 साल में इन लोगों ने जो गलती की रहेगी, अभी उसका मतलब जो नुकसान होगा वो अभी इसमें दिखेगा ना। हाँ, अगर उन्होंने कुछ गलती की या कुछ तकलीफ हाँ। खड़े हो जाए, ऐसा कुछ हुआ है तो अब उसकी तकलीफ आएगी। अब देखो अभी अभी इसी पे ध्यान दो, ये जो अजीत पवार, वो भी देखो कौन है। हम्म। हाँ, अर्थ से है ना। हाँ, मेष राशि है, वो भी हम्म। मेष राशि। तो अब आप देखोगे तो आपको यहाँ ये रिजल्ट मिलेगा कि देखो लास्ट टाइम शुरू तो हो चुका था, वो खाली हाँ। इनको फेवर करने के लिए ही वो बच गए, हाँ, जो भी अजीत शपथ पवार है। लेके और वो। हाँ। इलेक्शन बराबर। टाइम पे उसने फायदा ले लिया ना, वो एक दिन के लिए हाँ। देवेंद्र फडणवीस को बनाने के लिए, एक शपथ दिन लिया की था। सरकार।
एक दिन की हाँ सरकार बनाने के लिए उसका नाम ना है, वो प्रोविजन कर लिया उसने, बराबर। हाँ हाँ, वो तो कर लिया, वो तब कर लिया। अब जब ये मेष में जाएगा, ये मकर में था और किसको देख रहा था? मीन को देख रहा था मीन को देख रहा था। और मकर में था। अब ये कुंभ में आ गया और मेष को देख रहा था, अब बचेगा? हम्म, अब उसका रिजल्ट मिलेगा उसको अब 2.5 साल में। अब मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब तो इलेक्शन भी आया, मतलब उसने जो किया है वो सब साइड पे चला जाएगा अभी। बराबर। वो टाइम भी ही था, हम्म। वो टाइम भी था, क्योंकि गवर्नमेंट हाथ में नहीं थी। बराबर। अब तो पूरी गवर्नमेंट कंट्रोल हाथ में आएगा। तो अब जब शनि मेष को देखेगा, तब वो हम्म। वापस शुरू हो जाएगा, जो उसका जो बंद पड़ा हुआ ढक्का हुई बात हम्म। हुई पड़ी है वो, हाँ, बराबर। तो जब मेष अभी की उसका दृष्टि, नाम फिर से उछलना चालू हो भी गया है। हाँ होगा ही होगा। अब उसके ऊपर ईडी की नजर गई है। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि अब अभी ईडी उसका की नाम नजर है, उछलना वो जो शुरू हो बात गया है। तभी हुई थी सिर्फ गवर्नमेंट अपने हाथ में, वो खाली प्रोजेक्ट बचाने के लिए। अब तो गवर्नमेंट अपने हाथ में आई है। हम्म। तो अब जब वो अब कुंभ में आ गया, तब वो लोग नहीं बच पाएंगे, मेष वाले। क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रहा है ना सब? हाँ आज का सब्जेक्ट हाँ, बहुत अच्छा है। ऐसा समझ में आता है तो फिर मजा आता है। हाँ, नहीं नहीं, आज आज जो चीज आपने जानी ना, देखो आपने वो हाँ, जन्म, फिर संपद विपद संपत। तो सब पढ़ा है। हाँ। हाँ, ये इससे भी ये ज्यादा पावरफुली बात आई है। बराबर। समझ में आ रहा है? जन्म संपद विपद तो हमने सब पढ़ लिया। अब आप इसमें देखोगे तो आप देखो, जन्म संपद विपद जब आप इसका भी बनाओगे ना, हम्म। तो आप देखो जन्म और कर्म दोनों एक ही लाइन में आ रहा है, आधान तीनों एक ही लाइन में हाँ आ रहा है। हाँ। आप देखो 1, 10 और 19 एक ही लाइन में आ गए ना, बराबर। ये तीनों जन्म हो गए। 1, 10, 19 तीनों जन्म हो गए। हाँ। तो जन्म कर्म आधान आपके खुद के ही हो गए तीनों। हम्म। एक ही एक ही नक्षत्र हो नक्षत्र गया, है मैं ना। यही कह रही हूँ। हाँ, एक ही प्लेनेट का। हाँ, रोहिणी हस्तश्रवण एक ही प्लेनेट का है, देखो आप। हाँ। और तीनों आपके वो जो जन्म संपद विपद में भी एक ही भाव में आ रहे, तीनों जन्म में ही आ रहे। हम्म। आप ऐसे देखोगे तो मालूम पड़ेगा। और कनेक्टेड ही 25, मिलेगा। 26, 25, 26, 27 कहाँ गए? तीनों लास्ट गए। हाँ। लास्ट वाले अभिषेक है। हम्म। 7, 8, कभी 9, जैसे तो उसमें 27। उसमें जो 7 है 27 है वहां मित्र होता है। हाँ मित्र। और अधिमित्र। ये मित्र होता है, देखो अब अधिमित्र। वो मित्र और अधिमित्र कहाँ आपको, वध ये तो मित्र मार। और अधिमित्र, लेकिन वहां पे अगर क्रूर आ हाँ, गया तो फिर बहुत ज्यादा अरे ये तो मार बुरा, मिलने मतलब वाली है आपको, मार। क्योंकि जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो फिर वो वही सबसे ज्यादा आपको दुख देने वाला है। हाँ तो क्योंकि वहां वध मित्र और अधिमित्र आता है इस लाइन में। तो तो वध तो है ही वध, फिर मित्र और अधिमित्र भी अगेंस्ट में ही काम करेंगे ना, अरे क्रूर ये ग्रह तो वहां से खाली कुछ आएगा तो। आपके अधिमित्र में भी कृतिका और जो हाँ कृपा उषा उत्तराषाढ़ा भी आ गया। हाँ। तो वहां तो दोनों अधिमित्र में जा रहे हैं आपके। लेकिन यहाँ तो अभिषेक और सामुदायिक दोनों वही अधिमित्र हम्म। ही बनकर आ गए। अब हाँ, तो अब वही अधिमित्र बोल का रहा हूँ फल ना कि देखोगे आप, या यहाँ का सोचोगे? आप कौन सा सोच पाओगे? आपका प्रेडिक्शन राइट होगा क्या? बोलो, होगा? नहीं। आप मित्र मैडम अधिमित्र फिर ऐसा देखोगे। सोच सकते हैं कि तभी हम लोग जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उन्हीं लोगों से बुरा प्रभाव मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा तो हर जगह तो नहीं होगा ना। अभिषेक अभिषेक वगैरह में आएगा वो तब। हर एक व्यक्ति के साथ तो ऐसा नहीं होता है ना। हाँ। हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। नहीं, अभी जैसे सद्दाम हुसैन पकड़े या जो वो था, वो लोग जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे लास्ट में वही लोग काम नहीं आए, इसके लिए उनके ऊपर से मृत्यु और वैसा हो नहीं, गया। ऐसा तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों पता है? हाँ। क्यों? उन्होंने तो वो खुद मर सकते हैं, सद्दाम हुसैन को उनसे हम्म। प्रॉब्लम नहीं आई। हम्म। हम्म। सद्दाम हुसैन को उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं आई। हम्म। लेकिन जिन्होंने उसका भरोसा तोड़ा हो या ज्यादा भी भरोसा किया हो, उसको इन लोगों ने खुद नहीं, जिंदा नहीं छोड़ा। हम्म।
बिन लादेन या सद्दाम हुसैन, उन्होंने ही उनको जिंदा नहीं छोड़ा, लेकिन वो दोनों हाँ। जो मरे या कुछ भी उनके साथ हुआ, वो तो हम्म, उनकी खुद की गलती से ही हुआ ना। हाँ। वो तो उनकी खुद की ही गलती से हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, हुआ। बराबर। तो बात ये है, यहाँ जानने की बात ये है कि जो अभिषेक है या जो संघातिक है, ये दो चीज है। आपने देखा कि जो ये दोनों जा तो उसी में रहे हैं, हाँ, अभिषेक में ही जा रहे हैं। बराबर। सामुदायिक और अभिषेक दोनों दोनों आपके हम्म, अधिमित्र हो रहा है। तो अधिमित्र का अगर फल आप करने जाओ कि भाई ये नक्षत्र में ग्रह आया हुआ है, वेद हो रहा है, तो ये तो मुझे अच्छा ही फल देगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, यहाँ पे अगर आपका आपका ग्रह अशुभ आया है तो वो आपको घर और सब जगह से बाहर भगाएगा। वो आपको कोई अच्छा हम्म। फल अभिषेक नहीं कराने वाला, आपको कोई राज्य में नहीं बिठाने वाला है ना। मैडम, इसको हम लोग कुंडली के हिसाब से भी देख सकते हैं। अभी जैसे किसी किसी कुंडली में जैसा सैटर्न है हम्म। तो योग कारक है या उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, तो लेकिन जैसे वो फिर अभिषेक में आया या इसमें हाँ, तो आया तो वो तो वो पीड़ा नहीं देगा। देखो, यहाँ मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके क्रूर ग्रह अशुभ नहीं है, क्रूर ग्रह अशुभ बनेंगे तो अशुभ है। हाँ, मतलब अगर वो योग कारक है या अच्छा रिजल्ट देने वाला है बर्थ चार्ट में, तो उतना बुरा ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, तो नहीं आएगा। अगर आपका शनि शश योग कर रहा हो या मकर का हाँ। हो या कुंभ का हो तो नुकसान नहीं है। हम्म। तो नुकसान नहीं है, लेकिन वही मकर और कुंभ का शनि अगर मेष में से निकल रहा है तो गोचर में, हाँ, तो तो नुकसान, क्योंकि नुकसान दे। कुंडली में शनि बहुत बलवान है, वो तो कंफर्म है लाइफ टाइम तक। हम्म। मेरा खुद का ही बात कर रही हूँ, मेरा खुद का ही मकर का शनि है। हम्म। मेरा खुद का ही मकर का शनि है, बराबर। तो अब ब- वो जब मेष में जाएगा तो क्या फल देगा? वो बुरा फल देगा। वो बुरा ही देगा, क्योंकि बिल्कुल जन्म से बलवान शनि है। तो 2.5 साल, उसके बाद के 2.5 साल, उसके बाद के 2.5 साल, तो मेरी लाइफ में 3 बार तो उसको मेष में से निकलना ही निकलना है ना। हम्म। उसको तो 3 बार तो लेकिन निकलना ही निकलना है। तो जब वो कर्क मेष लग्न को कर्क लग्न को शनि अच्छा फल नहीं देता है ना, आपका नहीं, कर्क कर्क लग्न। लग्न को आप मत सोचो ऐसा। कर्क अच्छा। लग्न को अच्छा नहीं देता है ऐसा बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि हम्म। जो भी राजा, जो भी प्रधान, जो भी महाराजा, जो भी बने ना, कर्क लग्न वाले जातक हमेशा बहुत ऊंची पोस्ट तक पहुंचे, हाँ। हम्म। हमेशा। क्यों? क्योंकि वो जो 10वें में जो मेष राशि है ना, हाँ, वो उनको द- पहुंचाती है। हाँ, वो उनको लीडरशिप में या राजा तक उनको जरूर पहुंचाएगी। लेकिन फिर मैडम उसमें उनका जो मंगल है उसका भी अच्छा पोजीशन होना जरूरी होगा ना। मंगल का भी अच्छा पोजीशन होना जरूरी है, सूर्य का भी अच्छा होना जरूरी है, तभी तो होगा। हाँ। और सूर्य भी अच्छा होगा, लग्न भी मंगल। अच्छी और लग्न भी अच्छी पोजीशन में होना चाहिए ना, लग्न भी मतलब अच्छा कर्क का पोजीशन में होगा, लग्न भी चंद्रमा। अच्छे, बराबर, लग्न भी अच्छे पोजीशन में होगा तो होगा। तो अब जब हम्म। शनि यहाँ से गुजरेगा तो ये तीनों के सामने उसको फाइट करनी पड़ेगी। हम्म। देखिए, ध्यान से सुनिए, कर्क लग्न में शनि को मंगल और बलवान सूर्य दोनों से लड़ना पड़ेगा। हम्म। तो कहां से वो जीतेगा? बराबर। कर्क लग्न ऐसा लग्न है, या फिर सूर्य सिंह लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न दोनों में शनि को हम्म। डबल फाइट देनी पड़ेगी, तभी वो जीतेगा। हाँ। दोनों में शनि वीक हो जाता है, बलवान नहीं हो सकता है। हम्म। आप सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो। क्यों? क्योंकि 10th हाउस बलवान हो गया, हम्म। इसमें 10th हाउस इसके हाथ में आ गया, बराबर। मंगल के हाथ में आ गया, और मंगल। में आप मंगल। सोचो, चौथा और भाग्य मंगल के हाथ में आ गया। हम्म। तो कहां से चौथा और भाग्य मंगल अपने मंगल के हाथ में है, और मंगल तो दोनों में योग कारक है। हम्म। तो फिर कहां से शनि को जमने देगा वो? हाँ, वही बोल रहा हूँ, फिर शनि मतलब क्रूर होते हुए भी अशुभ फल नहीं दे पाएगा ना दे उतना। नहीं पाएगा, शनि वीक हो जाएगा, शनि अशुभ दे नहीं हाँ, वही सकता इन लोगों को। मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है,
लेकिन उतना थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत तो देगा हो ही जितना। सकता हाँ है, थोड़ा बहुत तो कोई सवाल ही नहीं हाँ नहीं हो सकता है कि जब शनि 2.5 साल तक यहाँ बैठा है तब अगर मंगल नीच का हो जाए, हाँ। हम्म। ये सब फिर हो सकता है, ये नहीं हो सकता ऐसा तो है ही नहीं गोचर में। हाँ मतलब गोचर में। या फिर ये भी हो सकता है कि सूर्य सूर्य भी तो 2.5 साल में तो 3 बार तो नीच का होगा, कम से कम 3 बार सूर्य नीच का होगा। हाँ। हाँ, मंगल भी अगर नीच का होकर वक्री भी हो गया तो कम से कम 4-6 महीना वक्री होगा, तो ये उनको हम्म। जरूर तकलीफ दे सकता है। बराबर उसी टाइम पे देगा जब सूर्य और मंगल मतलब कमजोर होंगे कमजोर होंगे। गोचर में। बाकी बाकी कर्क लग्न सिंह लग्न को लग्ने सूर्य चंद्र बलवान हो, मंगल बलवान हो, तो शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तभी ये आप देखोगे ये सिंह लग्न और कर्क लग्न वाले जातक है ना, बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बराबर। बराबर। देखो, बड़ा प्रधान में देखो, मोरारजी देसाई कर्क लग्न, लाल इंदिरा गांधी का। बहादुर शास्त्री कर्क लग्न, इंदिरा गांधी कर्क लग्न, फिर राज, ये राजीव जो गांधी सिंह लग्न। राजीव गांधी, नहीं वो भी सोनिया गांधी कर्क सिंह। लग्न, सोनिया हाँ। गांधी खुद कर्क लग्न, और राज तो उसी ने किया है, मनमोहन थे तब, हम्म। वो तो मनमोहन सिंह राज तो थे। उसी का था। राज तो सोनिया का ही था, आज भी तो वही कर रही हाँ। है, विरोध पक्ष हम्म। का भी तो। आज भी मतलब सत्ता में नहीं है फिर भी काफी पावरफुल है ना। हाँ हाँ, उसके बाद ये जो थी ना जयललिता, वो भी कर्क लग्न। हम्म। और जयललिता तो जब तक जिंदा रही है बराबर वो आजादी से आराम से वो अपना तमिलनाडु हाथ में लेकर बैठी थी, उसके हाथ से कोई ले नहीं पाया, ले पाया था क्या? नहीं। नहीं, तो कर्क लग्न, और वो भी उसके हाथ में सत्ता आए तो किसी में दम नहीं है कि आप उसके हाथ से सत्ता को छीन पाओ, ये याद रखना है। हम्म। जब इंदिरा गांधी थी उसके हाथ से भी कोई नहीं ले पाया, राजीव गांधी वो उनके मरने के बाद ही मिली, लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद ही मिली है, बराबर। हम्म। आप देखो सब ये कर्क लग्न वाले, मोरारजी देसाई थे लेकिन उनके तो सूर्य के साथ ही राहु बैठा हुआ था, तो वो तो लंबे टिके भी नहीं कर्क लग्न होने के बावजूद। सूर्य कमजोर था ना। हाँ, वो राहु के साथ बैठा था इसलिए। लेकिन बाकी पहुंचे सारे लेकिन। बलवान कर्क लग्न वाले अगर हो गए ना तो नहीं, आप वो सत्ता मंगल सूर्य इतना सपोर्टिव हो जाएगा, तब ऐसे ये सारे क्रूर ग्रह हवा हो जाएंगे। मैडम बराबर। अगर कोई कर्क लग्न का है लेकिन उसका जो चंद्रमा है जाके 12th में बैठ जाए और कर्क लग्न में मंगल बैठ जाए तो मंगल भी नीच का हो गया और चंद्रमा भी 12th में बैठ गया हम्म। तो उसको मतलब कर्क लग्न का होने का कोई फायदा नहीं मिलेगा ना। ना, नहीं मिलेगा फायदा उसका, क्योंकि लाभ भी खड्डे में चला गया है और हाँ। लग्न भी खड्डे में चला गया, हाँ। तो फायदा नहीं होगा। ऐसे में अगर उसको कुछ लेकिन रेमेडी अगर ऐसे बताना हो में तो क्या। लेकिन अगर ऐसे में अगर गुरु केंद्र में आ गया तो निजभंग कर देगा मंगल का। नहीं लेकिन उसका गुरु भी 12th में बैठा है। हाँ, गुरु 12th में बैठा है तो वापस गड़बड़ है। गुरु 12th में है, चंद्रमा 12th में है और मंगल कर्क में है। हाँ, फिर भी कर्क लग्न गज है। केसरी योग तो हो ही रहा है। गज केसरी 12वें भाव में हो रहा है हाँ ना। हाँ, वो तो 12वें भाव हाँ। में हो रहा है, लेकिन वो तो लग्नेश को मिल रहा है ना फल तो। हाँ मतलब जहाँ मर्सिडीज मिलनी चाहिए वहां बाइक मिलेगी ना। नहीं नहीं, पर लग्नेश का गज केसरी योग है तो जितना अशुभ फल जो था वो थोड़ा टूटेगा। हाँ तो वही बोल रहा हूँ टूटेगा लेकिन उतना बेनिफिट नहीं दे रहा हाँ, है उतना उसको। बेनिफिट नहीं है, चंद्र जब तक बाहर नहीं बलवान नहीं करोगे तब तक नहीं। हाँ तो उसको चंद्र को बलवान करना पड़ेगा यानी मोती हाँ, वगैरह पहन के। बस बस उसको चंद्र को ही बलवान, चंद्र गुरु दोनों को बलवान, तो ही वो मंगल हाँ। का भी नीचभंग होगा ना प्रॉपर। हाँ अगर चंद्रमा को मजबूत करेंगे तो फिर मंगल का नीच भंग होगा। हाँ, बराबर। हम्म। हम्म। चलो, तो अब ये समझ में आ गया। अब ये तो क्रूर ग्रह की बात थी, अशुभ ग्रह की बात थी, क्रूर लेकिन अशुभ, क्रूर हम्म। लेकिन अशुभ। अब क्रूर लेकिन शुभ, उल्टा करो उसका। हम्म। अभी जो आप जो डिस्कस कर रहे थे कि भैया मैं जो कह रही थी कर्क लग्न में, अगर कुछ उतने समय तक अगर मान लो कि कर्क लग्न हो
और सिंह लग्न हो, कर्क नहीं सिंह लग्न हो और शनि ऐसे ही नीच में बैठा हुआ हो, ऐसे ही नीच हो गया हो, तो क्या फायदा? अच्छा फल हुआ कि नहीं हुआ ये? हाँ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, अच्छा क्योंकि हुआ। अब क्रूर ग्रह अशुभ हो चुका है। तो जब भी उसके फल देने की बारी आएगी, वो अपने तीव्रता से फल नहीं देगा, तो अशुभ फल बहुत कम मिलेगा। बराबर, अशुभ मिलेगा जरूर, लेकिन कम मिलेगा। राइट, बहुत कम। राइट, कम मिलेगा। तो राइट। ऐसे में जन्म नक्षत्र को अगर ऐसा ग्रह वेदे, क्रूर लेकिन हम्म। अशुभ हुआ हो, या हम्म। फिर कोई शुभ ग्रह बलवान हो गया हो, वो विदे, उसका वेद हो, तो व्याधि का नाश करेगा। अब देखो वो शुभ फल कैसे दे रहा है। जैसे आपने अशुभ देखे ना, हम्म। ऐसे अब शुभ देखोगे कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो उसके शरीर में व्याधि का नाश, कोई भी रोग ना बचे, शत्रु का नाश। समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ, तो शत्रु का नाश या मृत्यु का दूर जाना, यानी कि मृत्यु का नाश, यानी कि आपको मृत्यु से सुरक्षा करता है। रक्षा मिल जाए, घात से बच जाओ आप, आपके ऊपर घात पड़े लेकिन आप बच जाओ, ऐसा होगा ना? हाँ। ऐसा होगा। तो जन्म नक्षत्र की बात की है, जन्म नक्षत्र के साथ अगर ये सब हो तो बराबर। और विनाश और सामुदायिक और संघातिक, ये तीनों नक्षत्र को, तीनों विनाश नक्षत्र, सामुदायिक नक्षत्र और संघातिक, अगर तीनों को क्रूर और अशुभ ग्रह वेधे तो आयुष्य का भय, अकाल मृत्यु। अब ऐसे तीनों के ऊपर अगर कोई वेद आ गया तो समझ लो कि आप बच नहीं पाओगे। तो आपको अब आज के बाद राशि वाशी छोड़ो, आपके कौन से नक्षत्र संघातिक में जा रहा है, कौन सा कर्म में जा रहा है, कौन सा विनाश में जा रहा है, कौन सा आधान में जा रहा है, अब सबसे पहले वो ढूंढोगे। हाँ, बोलो क्या ढूंढोगे? नक्षत्र वाइज चेक करेंगे। हाँ, आपको नक्षत्र से ही फलादेश करना है सबसे पहले। ठीक है। हम्म। हम्म। तो आपको आज ये पता चल गया कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या रिजल्ट आएगा। बराबर, आज मुद्दा तो आज बहुत अच्छा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। राइट। हाँ। यहाँ सामुदाय नक्षत्र को उदय नक्षत्र भी कहा गया है। हाँ, उसको आप उदय नक्षत्र भी समझ सकते हो। अब यहाँ पे जो नक्षत्र पे, अगर जिनके जन्म नक्षत्र पे ध्यान दीजिएगा, 5 प्रकार से अशुभ ग्रह का वेद एक ही नक्षत्र को हो सकता है, वो भी हो सकता है। एक ही नक्षत्र पे 5 अशुभ टारगेट। मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ। कैसे होगा? 5 प्रकार से कैसे होगा? यानी कि क्रूर नक्षत्र से उसका वेद, क्रूर नक्षत्र आके बैठ गया हो, या हम्म। अरे क्रूर नक्षत्र उसको वेद कर रहा हो, देख रहा हो, फिर क्रूर हम्म। ग्रह से युक्त हो, मतलब क्रूर ग्रह उस पे आके बैठ गया हो, युति हो गई। हाँ, पहले वेद हुआ, वेद फिर है, युति युति हुई, है। फिर युति है, अब उपग्रह युक्त है, मतलब कि उसका जो मालिक है वो जाकर उसके कहीं ऊपर। अशुभ होकर बैठा हुआ है। हम्म। उसका मालिक तो वो उपग्रह युक्त हो गया। अब ग्रह हम्म। लता युक्त, ग्रह अगर कहीं वहां से लात मारे, लात मार के लिए भी आगे एक टॉपिक आएगा कि ग्रह हम्म। कहाँ बैठा है, तो वो कौन से लाभ नक्षत्र कैसे को मारता है? लात मारता है। तो ग्रह लता भी हो जाए और क्रूर दृष्ट भी हो जाए। दृष्ट में शनि की तीसरी दृष्टि, तो वो दृष्ट हो गया। अगर सामने से सातवीं दृष्टि है तो वो वेद हो गया। क्लियर हुआ? हाँ। 10वीं दृष्टि आई तो वेद हो गया, वो दृष्ट हो गया। तो ऐसा अगर हो गया तो 1 महीने में ही आपकी सारी आयुष्य को वो समाप्त कर देगा। अगर एक जन्म नक्षत्र 5 प्रकार से ये अशुभ हो रहा हो तो खाली एक ही चीज, युति, दृष्टि, लात मारे और दो क्या मैडम? मतलब दृष्टि आ गई, युति आ गई, या फिर लात। वेद आ गया, एग्जिट सामने आ गया, तो प्रतियुति भी आ गई। हाँ, और आप प्रतियुति। आप प्रतियुति समझो, बहुत सिंपल वर्ड में हम चले जाए जो हम अब तक पढ़े। हम्म। युति, प्रतियुति, दृष्टि, लात बराबर। मारे। और उसके हाँ। मालिक की भी अशुभ स्थिति,
तो डबल मार हो गई, हम्म। उसके मालिक की अशुभ स्थिति। उसका जो मालिक है ये ग्रह जो राशि में बैठा है उसका मालिक वो भी अशुभ बनेगा तो डबल मार पड़ेगी ना। हाँ। हाँ, बराबर। तो ये सब होगा तो आपको समझना है, ये एक ही नक्षत्र की बात की है, ऐसे 3-4 पे हो गए तो क्या हालत होगी सोचो। तब तो गया वो। हाँ, तब तो गया। अब है ना, आपको एक दिन शांति से कृष्ण भगवान और सद्दाम हुसैन सबकी कुंडलियों का हम्म। अभ्यास करना है यही टॉपिक के लिए। हम्म। तब आपको मालूम पड़ेगा, बिन लादेन और सद्दाम हुसैन की तो आपको मिल ही जाएगी, उनके हाँ, इन गोचर लोग। भी मिल जाएंगे। कृष्ण जी का तो गोचर शायद ना मिले, लेकिन ये दो का तो गोचर भी मिल जाएगा, मिलेगा ना। हाँ, मिल जाएगा। हाँ, ये नेट दोनों पे। की कुंडली लेकर बैठेंगे हम, ग्रह गोचर भी, कि जब ये हुआ इनके साथ इतने साल में, तब इनका कौन सा ये संघातिक पीछे ज्ञाति देश अभिषेक डैमेज हुआ था कि हम्म। नहीं हुआ था। बराबर। क्योंकि ये सद्दाम में ज्यादा फिट बैठेगा, क्योंकि सद्दाम वो में भी जब, और लादेन में भी। नहीं, क्योंकि जब सब उसका सत्यानाश हुआ तब वो राष्ट्रपति था, लादेन राष्ट्रपति वगैरह कुछ था नहीं, नहीं। अफगानिस्तान का तो वो था ना, उसके अपने अपने अपना जो था वो उसने जो किया। अलकायदा चलाता था हाँ, वहां पे। वो भी एक, अब देखो, सद्दाम हुसैन तो वहां का राष्ट्रपति था तो थोड़ा राजाशाही शासन भी था, तभी वो था ऐसा। बराबर। हम्म। अफगानिस्तान में तो ऐसी कोई शासन, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। हाँ, वही बोल आज रहा देखो, हूँ। आज देखो कोरिया में क्या हो रहा है, वो वहां का राजा है इसलिए अपनी मर्जी से चला रहा है, राइट। उत्तर कोरिया उत्तर तानाशाही में। कोरिया में वो वहां का राजा है इसलिए हो रहा है ना ऐसा। हम्म। अगर राजा ना हो और कोई और संगठन हो तो एक व्यक्ति की नहीं चलेगी तो कुछ होगा नहीं। नहीं होगा। पाकिस्तान में भी क्या हुआ, चल चल है पाकिस्तान तो पूरा संगठन, लेकिन चला कौन रहा है, मिलिट्री वाले। मिलिट्री वाले। तो अब तो वो एक ही व्यक्ति का रूल हो गया ना वहां पे। हाँ, मोस्टली जो जनरल रहता है पाकिस्तान का तो वही जनरल डोमिनेट की करता कुंडली अफेक्ट करेगी ना। है। हाँ, जब उसकी कुंडली में कोई बुरा ऐसा आएगा तो हाँ। पूरे पाकिस्तान को तकलीफ होगी। हाँ, अब जहां जहां कॉमन हो चुका है कि ये 20, 25, 500, 200, 250, 300 लोग अगर रूल कर रहे हैं, अपने में 250, हम्म। 300 रूल कर रहे हैं, हाँ। जितने एरिया एरिया के ऊपर एक एक का कमांड है, इसलिए यहाँ ऐसी मास स्थिति कभी नहीं आई। क्योंकि हमारे यहाँ रिपब्लिकन सिस्टम है ना। हम्म, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं आई। अमेरिका में भी आ सकती है क्योंकि वहां पे खाली दो ही पार्टी है। हाँ, दो पार्टी है और वहाँ राष्ट्रपति डायरेक्टली इलेक्ट होता है। हाँ, डायरेक्ट इलेक्ट होता है। और आप देखोगे अमेरिका में भी, जैसे ये सद्दाम से भीड़ा भिड़ी हुई तो भी अमेरिका को ही हुई थी, जब लादेन से हम्म। भीड़ा भिड़ी हुई तब भी अमेरिका ही था। हम्म। और यहाँ नहीं, वहां भी बहुत सारे एरिया में भी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो अमेरिका में हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ था। तो नाम भी तो अमेरिका रमेश वजह से ही जा रहा है। हम्म। और परिस्थिति भी ऐसी ही है कि कॉमन खाली दो पार्टी और उसका ही रूलिंग हो। आप देखो अभी इससे पहले जो बना था, वो सारा इकोनॉमी खत्म होना या फिर ज्यादा ये सब चीज होना, वो उसी के कारण ही तो हुआ था ना। बराबर। रिसेशन वहां पे ही क्यों आया, चलो सोचो। वहां सबसे पहले आया और फिर स्प्रेड हुआ हर जगह। बाद में स्प्रेड तो बाकी तो बाद में हुआ है, लेकिन आया तो अमेरिका से ही ना, तो वो हाँ, पहले वहां आया। जो रूलर था उसी की गलती के कारण ही होगा कि नहीं। बराबर। एक व्यक्ति जहाँ पे रूल करेगा ना, उसकी कुंडली तो 100% असर करने वाली। हम्म। तो रूलिंग भी अगर डिवाइड हो जाए तो ये सारे जो 6 संघातिक और उसका जो ये पूरे 9 की जो परिस्थिति है ना अशुभ फल देने की, वो भी कम हो जाए। हाँ, जैसे हमारे यहाँ है कि पीएम रहता है लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं रहता है। हाँ, अगर उसको कोई क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो खाली पार्टी को होगी, बाकी सबको नहीं होगी। हाँ, बहुत होगी तो पार्टी को या नुकसान कम होगा। नुकसान कम होगा, कम। बराबर। तो ऐसे ही एक ही नक्षत्र को 5 गुना तकलीफ हो सकती है। तो आप एक ही संगात जन्म नक्षत्र कोई, तो ये 9 में से अगर 7-8 आ गए और सबको 4-5 तरीके से मार हुई तो क्या होगा सोचो। हम्म। तभी ये बड़ी बड़ी अशुभ घटनाएं होती है। बराबर। बराबर। हम्म।
आओ, अगर अगर संघातिक नक्षत्र पे ऐसे ही पांचों योग आ जाए, वो जन्म पे था तो वो तो एक व्यक्ति के ऊपर ही हुआ है, पर संघातिक नक्षत्र पे अगर आ गए ना तो अपने ही घर में 3 महीनों के अंदर अंदर या 3 महीने या 1 महीना में मृत्यु हो जाएगी, अगर संघातिक पे भी आया तो। बराबर। और ये अब ये उदय नक्षत्र की बात की है। उदय नक्षत्र, उदय 18वां नक्षत्र को उदय नक्षत्र को भी माना है, सामुदायिक को उदय नक्षत्र भी बोला गया है, ठीक है। आपका जो समुदाय था वो उसको उदय भी माना है, 18वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। अगर रोहिणी वाला होगा तो उसको उत्तराषाढ़ा मिलेगा। तो ये 9 या 10 नंबर हो गया ना, 1 नंबर में अगर आप हो तो उदय नक्षत्र पे हो तो शस्त्र से मृत्यु, विष से मृत्यु, अपने ही निमित्त से 4 महीने में मृत्यु। ये सब तो कैसे गोली से मरा, कृष्ण भगवान भी विष से मरे, मरे कि नहीं बोलो, किसी की भी नेचुरल डेथ थी? नहीं थी ना। देखो अभी मैं दूसरी एक दो वृषभ वाली की बात करी हुई, श्रीदेवी कैसे मरी बोलो? वो तो डूब के मरी ना। हाँ, डूब के तो हम जानते हैं, डूब के मरी या डूबा के मरी पता नहीं है ना वो तो। मतलब जो भी है उसको पहले कुछ जैसे शराब में कुछ मिला के दिया गया और फिर बाद में पानी में डूब हाँ, गई, दिया ही होगा। लेकिन अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ तो ये हो गया ना, ये जब, क्योंकि वृषभ वाली तो है वो भी, हम्म। वृषभ रोहिणी नक्षत्र तो वो भी थी, हाँ। वो भी रोहिणी नक्षत्र थी। तो अब रोहिणी नक्षत्र के लिए तो ये भी सारी चीज खतरा है कि नहीं? हम्म। वृषभ वाले के लिए सारी चीज खतरा है कि नहीं बोलो? बराबर। हाँ, ये उदय नक्षत्र किसको बोलेंगे, संघातिक को? 18वां सामुदाय को, 18वां। समुदाय अच्छा। नक्षत्र, उदय। समुदाय नक्षत्र को। बराबर। अब विनाश नक्षत्र की बात की है। विनाश नक्षत्र में घाव लगे या रोग लगे, धन से भी मृत्यु, घाव से भी मृत्यु,